Assalamu alaikum, welcome to my channel, and this is Sir Talha again with very informative video. And without wasting any time, let's start the content. स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन में सबसे पहले हम लोग मोशंस पढ़ेंगे। तो पहले मोशन की बात अगर हम लोग करें जो आपके नोट्स में लिखा हुआ है पीरियोडिक मोशन। ठीक है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है? वो मोशन जो रिपीट करे आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, जैसे हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री में। पीरियड पीरियड क्या होता है? पीरियड क्या होता था कि जो एक सर्टेन इंटरवल के बाद दोबारा उसी साइकिल पे आ जाए। एक चीज है, उसी के गिर्द वो घूमेगा। अगर जैसे मैंने एग्जांपल आपको दी थी क्लॉक की, तो यहाँ पे क्लॉक में 12 के बाद दोबारा 12 बज जाएंगे। ठीक है, 12 बजने के बाद दोबारा 1 बजेंगे, फिर 1 बजे के बाद 11 बजेंगे, 11 के बाद फिर 12 बजेंगे। तो दिस इज कॉल्ड पीरियड। तो दिस इज द सेम डेफिनेशन फॉर पीरियोडिक मोशन। द मोशन विच इज रिपीटेड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। जो इस पीरियड के मोशन को कर रहा होगा, मतलब पीरियड से रिपीट हो रहा है बार बार, तो दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। तो एग्जाम्पल अगर आप पूछें कि कौन सी एग्जाम्पल होती है पीरियोडिक मोशन की, तो सिंपल एग्जाम्पल एक है क्लॉक की। तो घड़ी की जो एग्जाम्पल है ये पीरियोडिक मोशन की है। इसके अलावा मैं आपको एग्जांपल दे दूं। ठीक है, घड़ी की है एग्जांपल। इसके अलावा वो पिक्चर मिल नहीं रही मुझे। नेक्स्ट क्या है, दूसरा कौन सा मोशन होता है? वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? द मोशन जो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ वापस आए। आपने कहीं से भी उसको छोड़ा है, आपने मोशन, जैसे सिंपल एग्जांपल है इसकी पेंडुलम की। सॉरी, ठीक है, ये इसकी मीन पोजीशन है। आप इसको कहीं से भी लेफ्ट करोगे, यहां से अगर आप छोड़ोगे इसको, ठीक है, यहाँ पे आपने पकड़ा हुआ था, इसके ऊपर फोर्स थी, आपने अपने हाथ से पकड़ा हुआ था, इसको आपने जैसे ही छोड़ा है तो ये अब टू एंड फ्रो मूव करेगा। टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे बार बार उसी जगह पर मूव करता रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन। और टू एंड फ्रो मोशन होता है इसका, और क्या होता है, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ जाता है। हमेशा जब ये टू एंड फ्रो मूव करेगा करेगा करेगा, एक वक्त आएगा कि इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और इसके अंदर जो फोर्स थी वो खत्म हो जाएगी, तो ये कहाँ पे आके रुक जाएगा? मीन पोजीशन के ऊपर। तो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ जाता है और टू एंड फ्रो मोशन होता है। दिस इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन in which the acceleration is proportional to the displacement and is directed towards the mean position is called vibratory motion. वाइब्रेटरी मोशन भी पीरियोडिक मोशन ही होता है। देखिए पीरियोडिक मोशन को ही फुलफिल कर रहा है कि एक ही मोशन एक ही जगह पे मूव कर रहा है पेंडुलम का। पहले यहां जा रहा है, पहले पीरियोडिक मोशन क्या था, यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से वापस आ रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर वापस आ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ये पीरियोडिक मोशन भी है। और वाइब्रेटरी मोशन इसलिए क्योंकि टू एंड फ्रो मूवमेंट है इसकी और हमेशा मीन पोजीशन की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए इसको कह रहे हैं वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। इसकी एग्जांपल्स,
These are the types of motion with examples. तो vibratory motion होता है a string of a guitar. String of a guitar is also an example of vibratory motion. ठीक है. Oscillatory motion क्या है, जो पेंडुलम की हम लोग ने डिस्कस की. Oscillatory motion and the vibratory motion is both are the same things. Okay, ये दोनों एक ही चीज होती हैं. देखें, ये आप देख लें. ये वाइब्रेशन मोशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ गिटार. ओके, ये सारे मोशन यहाँ पे लिखे हैं. तो ऑक्सीलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे. इसके अलावा ऑक्सीलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन दोनों एक ही चीज होती हैं. ठीक है, तो मोशन ऑफ अ पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ बोथ ऑक्सीलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन. देखें, इसमें भी यही लिखा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब्स अ रिपीटेटिव टू एंड फ्रो मूवमेंट रिट्रैक्टिंग इट्स ओरिजिनल पाथ. हमेशा अपने ओरिजिनल पाथ पे आने की कोशिश करेगा, मींस टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. एंड टू एंड फ्रो मूवमेंट होगी. टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे उसकी मूवमेंट होगी उसी एक ही जगह पर. तो ये दोनों उसने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं. देखें, ये व्हेन अ पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट फिक्स्ड पोजीशन, इट इज सेड टू बी इन वाइब्रेटरी मोशन. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द tuning fork which you are using in the physics lab is also an example of वाइब्रेटरी मोशन. ट्यूनिंग फॉर्क को आप उसको वाइब्रेट करें, उसको हल्का सा मूव करें, उस पर फोर्स लगाएं या कहीं पे उसको मारें तो वो वाइब्रेट होता है. और इसी तरह टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है और वापस वाइब्रेट होकर अपनी मीन पोजीशन पर आकर स्टॉप हो जाता है. तो दिस इज द आल्सो फॉर द सेम प्रोसीजर फॉर द स्ट्रिंग्स ऑफ द गिटार. अच्छा, इसके बाद हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है. डिस्प्लेसमेंट इज द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन. किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ए बी एक डायरेक्शन हो, तो उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट. इज द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. सही है. और स्पेसिफाइड डायरेक्शन में हो, डायरेक्शन में होगा तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, वरना इसको डिस्टेंस क्यों नहीं कह रहे. सही है, डिस्टेंस भी कह सकते हैं इसे बी को. तो क्योंकि अगर डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं होती और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है. इसके अलावा एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. एम्पलीट्यूड हम लोगों ने उस साइन के ग्राफ्स में भी देखा था कि मैक्सिमम पोजीशन जो होती है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं. तो दिस इज द एम्पलीट्यूड. ठीक है, इसको एक्स से डिनोट कर रहे होते हैं डिस्प्लेसमेंट को, और एम्पलीट्यूड को हम लोग एक्स नॉट से डिनोट कर रहे होते हैं. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है इक्विलिब्रियम के दोनों साइड्स पे, चाहे वो पॉजिटिव की बात करें आप या नेगेटिव की बात करें, तो दोनों जगह एम्पलीट्यूड हो सकते हैं. नेगेटिव में नेगेटिव साइन आ जाएगा, बस ये डिफरेंस होगा. अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सेम लाइक द मोशंस यू आर टॉकिंग बिफोर. द पीरियोडिक मोशन, हमने पीरियोडिक मोशन की बात की, वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन की बात की. इसी तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन भी एक मोशन का नाम है. ठीक है, इसमें क्या होता है, ये भी एक पीरियोडिक मोशन है, और जिसमें एक्सेलरेशन क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन. एक्सेलरेशन इस मोशन में, सिंपल वही डेफिनेशन है जो वाइब्रेटिंग की थी, क्योंकि दिस इज आल्सो वाइब्रेटिंग ऑसिलेटरी मोशन. पीरियोडिक होता है सबसे पहली चीज, पीरियोडिक हम लोग ने डिस्कस कर लिया. पीरियोडिक मोशन होता है, एक्सेलरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, एक्स से डिनोट करते हैं. ठीक है, और ये वही है कि डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ जाएगा. वो मोशन हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं उसको. द मोशन विच इज पीरियोडिक इन नेचर एंड हुज एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. मीन पोजीशन से, या मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन एक ही बात है. आप किसी चीज का इक्विलिब्रियम बना लें या उसको मीन कह दें. इक्विलिब्रियम में भी मतलब रेस्ट होता है, और मीन भी मतलब रेस्ट होता है कि जहां से वो चीज शुरू हो रही है, उसको इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं, रेस्ट भी कह सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन. अच्छा, इसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की. एक तो सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल,
सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है, और दूसरी एग्जांपल है स्प्रिंग की। मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल भी एग्जांपल है, ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है। प्रोजेक्टाइल जो हमने पढ़ा था चैप्टर 4 के अंदर। अच्छा, अब दो चीज़ों में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेरिवेशन को, एक स्प्रिंग सिस्टम्स में और दूसरा आपका है यही पेंडुलम। देखें, डेरिवेशंस हम लोग ईकेट की तैयारी के लिए बहुत इररेलेवेंट चीज़ है डेरिवेशंस को डिस्कस करना, उसमें फिर किस तरह पूरी डेरिवेशन हो रही है। बस आपको क्या चीज़ याद करनी होती है, न्यूमेरिकल का फॉर्मूला, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल आ रहा होता है, डेरिवेशन से कोई चीज़ नहीं पूछी जाती। तो दो चीज़ें होती हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में, एक होता है स्प्रिंग के ऊपर सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरह लग रहा होता है, और दूसरी चीज़ होती है पेंडुलम के ऊपर। तो इसमें जस्ट ये लिखा हुआ है कि अकर्स व्हेन द एक्सेलरेशन एंड द डिस्प्लेसमेंट आर रिलेटेड, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टुवर्ड्स द विद द डिस्प्लेसमेंट जो -x आया है, और c कांस्टेंट लगाया हुआ है इन्होंने, k होता है, c होता है, कुछ भी लिख दें। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है डायग्राम, अगर हम लोग हुक्स लॉ की बात करें, सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरह लग रहा होता है स्प्रिंग सिस्टम्स में। दिस इज द स्प्रिंग अटैच विद द फिक्स सपोर्ट, ये जो यहाँ पे बनाई है फिक्स है, और अटैच विद द बॉक्स, ये मास है, कोई भी मास का यहाँ पे बॉक्स लगा हुआ है, ठीक है, ये स्प्रिंग है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है, यहाँ पे अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन है या मीन पोजीशन पे कह लें आप लोग। जब आप लोग इस पे फोर्स एक्ट करेंगे टुवर्ड्स, फोर्स एक्ट करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन होगी, यहाँ पर क्या थी, 0 थी, यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी, और यहाँ पे इलास्टिक फोर्स भी मैक्सिमम होगी विच विल बी पुलिंग इट बैकवर्ड। यहाँ पे इलास्टिक फोर्स 0 है, बिकॉज यहाँ पे मीन पोजीशन में कोई इलास्टिसिटी क्या होती है, द थिंग विच मेक द बॉडी टूवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन बैक, वो फोर्स जो उसको मटेरियल को रिस्टोर करवाना चाहे टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल शेप, इसको कहते हैं इलास्टिसिटी। आप जब मूव करते हैं उसको, किसी भी, जैसे स्प्रिंग को आपने मूव किया और वो चाहता है स्प्रिंग वो दोबारा अपनी मीन पोजीशन पे चला जाए, तो द फोर्स विच इज पुलिंग इट बैक इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, ठीक है। तो इसी तरह ये पेंडुलम में भी होती है, पेंडुलम चाहता है कि अपनी मीन पोजीशन पे चला जाए, तो वो मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश कर रहा होता है। तो इट इज मैक्सिमम, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। उसके बाद यहाँ पे फोर्स भी मैक्सिमम है, ठीक है। अच्छा, हमने कंसिडर ये किया कि ये जो पाथ है ये फ्रिक्शनलेस है, एक यहाँ पे पाथ है जिसके ऊपर एक रखी हुई है, हवा में तो नहीं है, लेकिन ये ग्राउंड पर है, ये फ्रिक्शनलेस पाथ है, ठीक है। अब ये क्या होगा, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होगी, जब आपने फोर्स लगा के इसको छोड़ दिया, आपने फोर्स लगाई यहाँ पर, अब आपने फोर्स हटा दी इस पे से, अगर यू हैव रिमूव द फोर्स फ्रॉम हियर, तो क्या होगा, ये वापस पीछे जाने की कोशिश करेगा, और थोड़ी सी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होगी, आगे पीछे होगा। स्प्रिंग हमेशा ऊपर नीचे होता है, जब आप फोर्स उससे हटाएंगे या फोर्स उसके ऊपर रखेंगे, थोड़ी देर वो अनस्टेबल रहता है, फिर एक जगह पे स्टेबल हो जाएगा। बेशक आप जब फोर्स रख रहे हैं तब भी थोड़ा सा हिलेगा, मूवमेंट होगी टू एंड फ्रो, एंड जब आप फोर्स हटाएंगे तब भी टू एंड फ्रो मूवमेंट होगी, एंड देन इट विल बी
फिक्स एट अ पोजीशन, यहाँ पे एक्स या डिस्प्लेसमेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे 0 है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम पोजीशन में यहाँ पे अगर आगे जाएगा तो ये पॉजिटिव एक्स हो जाएगा, अगर ये नीचे पीछे जा रहा होगा अपनी पोजीशन से तो दिस इज विल बी नेगेटिव एक्स। अच्छा, अब इससे ये ड्राइव होता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। The type of motion occur when the force acting on a body is directly proportional to the displacement of the body from its mean position. F is equal to डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन माइनस एक्स। यहाँ पे जब फोर्स आ गई है, देखें जब यहाँ पर फोर्स आ गई है तो समथिंग विच इज पुलिंग इट बैक, सही है, तो वो है डिस्प्लेसमेंट और इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है, तो इसलिए इसकी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विद द डिस्प्लेसमेंट एक्स। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का हटा के माइनस के एक्स, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर हुक्स लॉ। के क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, डिपेंड करता है नेचर के, कुछ स्प्रिंग होते हैं इलास्टिक होते हैं, मींस कुछ की इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, कुछ की इलास्टिसिटी कम होती है। फॉर एग्जांपल एक स्प्रिंग आपके इसमें बॉल पेन के अंदर भी लगा होता है, उसकी इलास्टिसिटी कम होती है ज़्यादा होती है, मींस वो बहुत छोटा सा स्प्रिंग है उसकी हम लोग नहीं बता सकते। लेकिन इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्प्रिंग्स विच आर यूज्ड इन द कार्स, कार में भी स्प्रिंग होता है जो टायर के ऊपर लगा होता है जिसके ऊपर पूरी वेट होता है बॉडी का, तो वो उसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, बाइक के अंदर भी इसी तरह स्प्रिंग होता है, तो मुख्तलिफ स्प्रिंग की मुख्तलिफ इलास्टिसिटी होती है विच जो क्या बताता है, के बताता है स्प्रिंग कांस्टेंट कि ये कितना इलास्टिक है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन द स्प्रिंग। ठीक है, इसका क्या होता है वो यूनिट, यूनिट क्या होगा, के का यूनिट क्या होगा, के का यूनिट सिंपल आप यू निकालेंगे ना, एफ अपॉन एक्स करके। एफ का क्या होता है न्यूटन, एक्स का क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो न्यूटन पर मीटर होता है। किसी भी चीज़ का यूनिट निकालना आपको फॉर्मूला याद हो उससे निकाल सकते हैं यूनिट, आपको बताया था पहले भी। अच्छा, ये सारी चीज़ें थी इसमें, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा, इसके बाद टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है फॉर टाइम पीरियड फॉर अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। ठीक है, ये पूरी एक डेरिवेशन होती है लेकिन आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, 2πm/g, के सॉरी, ये इसके लिए पेंडुलम के लिए अलग होता है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी होती है फॉर द स्प्रिंग मास सिस्टम 1/2 kx²। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सिंपल, फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है 1/t। तो ये जो t का फॉर्मूला है ये आप नीचे इन्वर्स में कर देंगे तो ये सिंपल, ये पूरा फॉर्मूला आप इस तरह भी निकाल सकते हैं। तो किस तरह क्या हो जाएगा 1/2π और k/m, इन्वर्स कर दिया उसको, तो दिस इज ऑल्सो द फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला, और 1/t लिख दें की बात है। तो ये तीन फॉर्मूलाज आपको याद रखने, ये किस सिस्टम के फॉर्मूलाज हैं, स्प्रिंग मास सिस्टम के। इसके जो दूसरे पेंडुलम के होंगे वो फॉर्मूलाज अलग हैं। इलास्टिसिटी की बात हम लोग कर चुके हैं कि इलास्टिसिटी वो चीज़ होती है जो रिस्टोर करना चाहे बॉडी को टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल शेप। इसके अलावा क्या है, अच्छा ये न्यूमेरिकल आप देखें, आप नोट्स में न्यूमेरिकल देखें, पहला जो पहला न्यूमेरिकल आ रहा है हुक्स लॉ के बाद, स्प्रिंग हैज 20 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, आप लोगों को मिल गया न्यूमेरिकल।
न्यूमेरिकल मिल गया या मैं लिख दूं? Spring 20 centimeter long, a force of 10 Newton. A force of If you 10 feel Newton like sharing this video, stretches please through go and do that for only spread the knowledge level. So on this note, I would like to say Allah Hafiz and take care, and don't stretches forget through to subscribe. 6 centimeters. ठीक है? What will be the length of spring कह रहे हैं लेंथ क्या होगी स्प्रिंग की? ठीक है, what will be the length of the spring if a force of 20 Newton is applied? If a force of 20 Newton is applied. ठीक है, ये सवाल है. A spring 20 centimeter long, a force of 10 Newton is applied. ठीक है, 10 Newton scratches, ये scratches लिखा हुआ है, through 6 centimeter. What will be the length of spring if a force of 20 Newton is applied? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सबसे पहली चीज फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? सिंपल एफ इज इक्वल टू के एक्स लगेगा. सिंपल आपको क्या दिया हुआ है? सबसे पहले 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है स्प्रिंग. स्प्रिंग का क्या दिया हुआ है? लेंथ दी हुई है. और फोर्स दी हुई है 10 न्यूटन और स्क्रैचेस थ्रू 6 सेंटीमीटर. क्या करेंगे सबसे पहले? फोर्स इज 10 न्यूटन. सेकेंड थिंग इज एक्स. स्क्रैचेस थ्रू मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर. फिर क्या दिया हुआ है? व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इफ अ फोर्स. फिर नेक्स्ट फोर्स दी हुई है 20. और अब इसके साथ आपको पूछा है इसकी मुझे आप बताएं एक्स मींस लेंथ या डिस्प्लेसमेंट बताएं. ठीक है, अब क्या करेंगे इससे? आपको ये जो दिया हुआ है चीज एफ और एक्स दी हुई है, इससे क्या निकालेंगे? के. ये के निकालने के लिए आपको एक पूरी दोनों टर्म्स दी हुई हैं ताकि आप के निकाल लें यहाँ से. तो क्या है एफ? 10. के यहाँ पे रखेंगे, एक्स नीचे लिख दें. के की वैल्यू क्या आ गई? 10/6, 1.666. ठीक है, 1.66 न्यूटन पर मीटर. दिस इज द वैल्यू फॉर के. हम लोगों ने इधर से कैलकुलेट कर लिया. अब क्या करेंगे? यहाँ पर पुट करें एफ इज इक्वल टू के एक्स दोबारा. एफ की वैल्यू क्या है? 20 न्यूटन. के की वैल्यू क्या है? 1.66. एंड एक्स वी हैव टू फाइंड आउट. तो एक्स इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय आंसर. तो 12 सेंटीमीटर आंसर है. कौन सा ऑप्शन है ये? ए ऑप्शन. 12 सेंटीमीटर विल बी द आंसर. समझ आ गया आप लोगों को ये? इज इट क्लियर? आगे बढ़े. समझ आ गया ये न्यूमेरिकल? आप लोगों को बता दें ताकि हम लोग आगे चलें.
मैंने लिख तो नहीं है, आप अगर व्हाट्सएप कर दे तो अच्छी बात है, ये इमोशंस आपसे ही बोल दे, उनसे व्हाट्सएप में मिले। अच्छा, सॉरी, अब ये है, इसमें क्या करना है आप लोगों को, सवाल मैंने पूरा नहीं लिखा है यहाँ पर, नोट्स में आपके पास सवाल लिखा हुआ है। तो a long spring is crushed by 2 सेंटीमीटर एंड इट पोटेंशियल एनर्जी बोला हुआ है कि इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज u। पोटेंशियल एनर्जी क्या गिवन है, u गिवन है, ठीक है। और इन्होंने हमसे एक चीज दी हुई है कि जो स्प्रिंग है उसको स्क्रैच जो कर रहे हैं ये लोग, कितना कर रहे हैं, 2 सेंटीमीटर। अब इफ स्प्रिंग स्क्रैच बाय 10 सेंटीमीटर, अगर स्प्रिंग को 10 सेंटी, ये पूरी एक स्टेटमेंट है यहाँ पे खत्म हो रही है, बोर्ड पे देखें। A long spring is crushed by 2 सेंटीमीटर and its potential energy is u। खत्म स्टेटमेंट, ये पूरा एक फॉर्मूला से आप लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, मैं कर देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इफ द स्प्रिंग इज crushed by 10 सेंटीमीटर, इफ द स्प्रिंग इज crushed by 10 सेंटीमीटर, लिख देता हूँ, स्प्रिंग 10 by 10 सेंटीमीटर, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इट विल बी, पोटेंशियल एनर्जी बतानी है आपको, ठीक है। 4 ऑप्शन गिवन है आपके सामने। आपने क्या किया, पहले ही स्टेटमेंट्स है जो मैंने ब्रैकेट में की है, उससे आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली। P आपको गिवन है U, 1/2 के कुछ भी नहीं गिवन, और x स्क्वायर आपको गिवन है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दिया। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 कैंसिल हो जाएगा 2 के साथ, तो आंसर आ रहा है U का 2k, ठीक है जी। एक स्टेटमेंट से, जैसे हमने पिछला सवाल किया था, उसमें एक स्टेटमेंट हमें इसलिए दी थी ताकि हम उससे के निकाल लें, और के निकाल लिया, फिर के आगे यूज हो रहा था। अब इन्होंने क्या किया, अब आगे वाली स्टेटमेंट पढ़ें, इफ द स्प्रिंग स्ट्रेच्ड बाय 10 सेंटीमीटर, ठीक है, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट वुड बी, और पोटेंशियल एनर्जी पूछी है, दोबारा ये फॉर्मूला यूज करें, पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के, और x की जगह क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर इज 100, 1/2 के तो कैंसिल हो गया, ये आ गया 50 के, 50 के आंसर आ गया। अब 50 के आंसर तो आ गया, ये सही आंसर है, लेकिन आपके पास ऑप्शंस में 50 के नहीं गिवन, आपको आंसर जो गिवन है वो यू की फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि जो पहले इन्होंने स्टेटमेंट दी थी इसको यूज करो, u इज इक्वल टू 2 के दिए था, तो 50 को ब्रेक करो 2 के साथ, किस तरह होगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो फिर ये ब्रेक हो जाएगा 2 के, ठीक है। तो 2 के की जगह मैं लिख सकता हूँ u, बिकॉज बोथ आर इक्वल, तो दिस आंसर वुड बी 25u। ये ऑप्शन कौन सा है आपका, सी, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। u आपने 2 के रखा, और यहाँ पर 50 के को आपने ब्रेक किया, वरना 50 के भी सही है, अगर आपको के की वैल्यू फॉर्म में आंसर गिवन है, आप 50 के को टिक कर दोगे, लेकिन के की फॉर्म में आंसर गिवन नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले एक स्टेटमेंट दी हुई है जिससे आप u यूज करके u की वैल्यू निकाल लोगे, फिर उसको यहाँ पे पुट करोगे और इस तरह आंसर बना लेंगे, ठीक है। दिस इज, ये एक हमारे पास हो गया। नीचे आप देखें नोट्स में, प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग एसएचएम, अब एक्सेलरेशन जो गिवन है इसकी, ये प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्शन फॉर्म में है, ठीक है। इसमें सिंपल आपको ये फॉर्मूलाज लिखे हुए सारे, एक्सेलरेशन जो है ओमेगा की फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन क्या है, माइनस एक्स 2/f रेवोल्यूशन, हम लोगों ने ये चैप्टर
4 में पढ़ा था। इसके बाद वेलोसिटी लिखी हुई है, एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 होती है, एट मीन पोजीशन ओमेगा एक्स नॉट होती है, मैक्सिमम जब होती है। टाइम पीरियड लिखा हुआ है टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। ये सारे फार्मूलाज लिखे हुए हैं। एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग एसएचएम इज ऑफ टू टाइप्स। टोटल एनर्जी दो टाइप्स की होती है। देखें टोटल एनर्जी जिसकी पी प्लस के ई हो, एक ये टाइप होती है, दूसरी क्या होती है टीई, और दूसरी जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ हो वो होती है। दो फार्मूलाज लिखे हुए हैं। सिंपल पेंडुलम का इसके बाद आ जाएगी। सिंपल पेंडुलम का सिर्फ फार्मूला आप लोग देख लें इसमें, बाकी ये सारी जो थ्योरी लिखी है आप पढ़ सकते हैं। तो सिंपल पेंडुलम का क्या फार्मूला होता है, सिंपल उसी तरह होता है जैसे मास का होता है, बस टी इज इक्वल टू 2 बाई L/G होता है, उसमें M/G होता था, इसमें L यूज करते हैं लेंथ को। इसका फॉर्मूला वो न्यूमेरिकल देखें फर्स्ट वाला, द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम the length of simple pendulum having frequency 0.5 हर्ट्ज इज। ठीक है, ये सवाल है आपके पास। लेंथ बतानी है सिंपल पेंडुलम की जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको बताई है कि 0.5 हर्ट्ज है, लेंथ क्या होगी। सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज करें आप लोग। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/t होता है, 1 टाइम पीरियड, ये मैंने आपको बताया था। इसको इन्वर्स करके लिख दें तो 1/2 पाई, जी ऊपर चला जाएगा, एल नीचे आ जाएगा। ठीक है, सारी चीजें आपको पता है। एफ 0.5 है, फ्रीक्वेंसी सवाल में दी है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। 1/2 पाई कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू आपको पता है 22.7 या 3.142। जी भी पता है, जी 9.8। ठीक है, और नीचे एल आपको अननोन है, इस पूरे सवाल में एल अननोन है। ठीक है, इस पूरी स्टेटमेंट में क्या अननोन है, एल। तो एल बताएं क्या होगा, कैलकुलेटर से सॉल्व करके। पहले यहाँ से 2 पाई को जब मल्टीप्लाई करें, 2 पाई को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है पाई आ रहा है सिर्फ आंसर। ठीक है, तो पाई आंसर आ रहा है। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, पाई को स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा स्क्वायर रूट, और यहाँ पे पाई का स्क्वायर पड़ा है हमारे पास। अब पाई का स्क्वायर, और यहाँ पे एल वहाँ चला जाएगा, और पाई 9.8 से डिवाइड हो जाएगा पाई स्क्वायर, तो ये आंसर आ रहा है आपके पास 1 मीटर। 1 मीटर आंसर।